दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हिंदू धर्म में ईश्वर की मूर्तियों में अनेक रहस्य छिपे होते हैं। ये सब मानव की इमेजिनेशन से बनाई गई साधारण मूर्तियां नहीं हैं। उनमें से कुछ स्वयंभू की तरह पृथ्वी से नेचुरली उभरे हैं, लेकिन कुछ और भी मूर्तियां हैं जिन्हें चैतन्य के उच्च स्थितियों में जाकर स्थपति बनाते हैं। ये स्थपति कई महीनों तक एकांत में रहकर भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना और उपवास करते हैं। तपस्या के समय वे अन्य लोकों में जाकर भगवान के दिव्य रूप दर्शन करते हैं। शरीर में वापस लौटने के बाद वे उस पत्थर को खोजने लगते हैं जो ईश्वर के मूल विराट को धारण करने की क्षमता रखता है। भक्ति में लीन होकर मंत्र जाप करते हुए एक अद्भुत स्थिति से स्थपति मूल विराट को बनाते हैं। तो अब हम दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिर श्री तिरुपति बालाजी या श्री वेंकटेश्वर स्वामी की बात करेंगे। ये मंदिर एकम क्षेत्र से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप श्री बालाजी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वहाँ के भव्यता और संपदा की बात मन में आती है। उनकी मूर्ति में एक रहस्य है जिसके वजह से सदियों से वहाँ ऐश्वर्य भरा हुआ है। ये रहस्य उनके भक्तों को स्थायी संपत्ति बनाने के लिए एक मार्गदर्शन भी है। क्या आपने श्री बालाजी के वक्षस्थल या हृदय स्थान को ऑब्जर्व किया है? उनके छाती पर आप श्रीदेवी यानी लक्ष्मी देवी और भूदेवी यानी धरती माँ दोनों को देख सकते हैं। ये दिव्य रूप सूचित करता है कि यदि आपको लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद चाहिए तो आपको भूदेवी का भी साथ चाहिए, क्योंकि वास्तव में वे दोनों अलग नहीं हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ द वन डिवाइन। वे परमात्मा के दो पहलू हैं। क्या आप जानते हैं भूदेवी का दूसरा नाम वसुधा है। धा यानी धारण करने वाली, वसु यानी धन। भूदेवी चैतन्य की एक स्थिति का प्रतिरूप है और धरती के सभी जीव राशियों में इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस यानी औरों को अपना मानकर रहना का राग ही प्रवाहित होता है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वो भृंग हो या भंवरा, पेड़ हो या पौधा, मक्खी हो या केंचुआ, जीव हो या जंतु, वे एक दूसरे को जीवित रखने में मदद करते हैं। यदि मानव में भी औरों को अपनाने के चैतन्य स्थिति होगी, तब हम पहचानेंगे कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारी भलाई उनकी भलाई के साथ कनेक्टेड है। ऐसे चैतन्य स्थिति से आपके द्वारा सबकी भलाई के लिए मंगलमय कार्य होंगे। यदि आप इस भावना को अपने अंदर जागृत नहीं करते तो आपके जीवन में धन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए धन लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है, यानी वो जो आपको आसानी से छोड़ सकती है या आपसे भटक सकती है। यदि लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप निरंतर और स्थायी समृद्धि को
आपके फ्यूचर जनरेशन्स या आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं तो भूदेवी की तरह औरों को मदद करने की सद्भावना के साथ जीना है। धन सृष्टि करने के लिए अगर देवताओं को भी पृथ्वी जैसा चैतन्य की जरूरत है तो हमारे लिए ये और भी जरूरत है ना। कुछ लोग मानते हैं केवल लकी लोगों के हाथों में धन रहता है, लेकिन याद रखें जैसे धन हमें छोड़ कर जा सकता है वैसे ही भाग्य भी हमारा साथ छोड़ सकता है। धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो चैतन्य के विशेष अवस्थाओं में जीते हैं। इस संकट के समय में जब लोगों के हाथों से धन चला जा रहा है, यदि आप संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सबको अपना कर जीना चाहिए। संपत्ति क्रिएट करने की आध्यात्मिक कला और आध्यात्मिक विज्ञान को हर व्यक्ति को सीखना है। स्थायी संपत्ति के लिए आपको ऐश्वर्य चैतन्य के प्रति जागृत होना है और हम इसी ज्ञान को एकम अबंडेंस फेस्टिवल में सिखाते हैं। नमस्ते। अभी ईश्वर की आशीर्वाद पाने के लिए एक ध्यान करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। आपके हृदय में आपके इष्ट देव को महसूस कीजिए। अभी आपके हृदय में आप अपने ईश्वर को महसूस कर पाएंगे। आप भगवान के साथ ऐसे बातें कीजिए मानो जैसे आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ करते हैं। अभी अपने मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके मन में कहिए,
मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। अब महसूस कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। कुछ समय के लिए इस आनंद में निमग्न रहिए। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है। आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए
जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वो साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वो जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। कृष्णा जी और प्रीता जी के टीचिंग ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। उनकी टीचिंग बहुत प्रैक्टिकल है। जब भी वो बात करते हैं ऐसा लगता है हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। चाहे वे परिवार, रिश्ते या जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं, हम उससे बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं और वो हमारे भीतर समा जाता है। मुझे विश्वास है कि मिस्टर कामत भी ऐसा ही महसूस करते हैं। कृष्णा जी और प्रीता जी को बात करते सुनना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। हर एक शब्द शक्ति से भरा था। हमें लगा कि जो वह व्यक्त कर रहे थे उससे बेहतर शब्द और कुछ नहीं हो सकते। इसलिए प्रोसेस में भाग लेना अद्भुत, बहुत ही आनंददायक था। हमें अच्छा अनुभव हुआ। पहले भी हम लड़ते थे जिससे थोड़ा परेशान भी होते थे, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद लड़ना भी आनंद देने लगा, क्योंकि कभी कभी वह मेरी पसंद की शब्दी नहीं बनाती और मुझे गुस्सा आता था। अब मुझे लगता है कि यह भी आनंद का भाग है। जब वह गाती थी तब मैं तबला बजाता था। वो बहुत अच्छी गायिका है और शिकायत करती है कि मैं लय में नहीं बजा रहा हूँ। इसके कारण मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह भी अद्भुत अनुभव है। ऐसा एक बदलाव आ गया है। हाँ, इससे पहले वो जो भी बोलते थे मैं उसका उल्टा ही सोचती थी। मैं उनसे कभी सहमत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो जो सोचते हैं मैं उसे बोल देती हूँ। कभी कभी मैं जो सोचती हूँ वो उसे बोल देते हैं। ऐसा होता है।
बहुत सुंदर है, जैसे बिना बोले ही वो अब मुझे समझ जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। और मैं हिरण्यगर्भ से प्राप्त हुए अपने पुनर्जन्म के एक सुंदर अनुभूति को बांटना चाहूंगी। मेरे लिए वो बहुत अद्भुत था। हमने हमारे शरीर से वास्तव में उन सभी बुरे संस्कारों को निकलता हुआ महसूस किया। और सबसे अद्भुत भाग था कृष्णा जी और प्रीता जी के साथ लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन। मेरे लिए वो सबसे सुंदर चीज़ है। बेशक एकम बहुत अद्भुत है और हिरण्यगर्भ बहुत अद्भुत है। उस ध्यान के बाद मैं हमेशा उस शुद्ध चैतन्य में चली जाती हूँ, जिससे मुझे वास्तव में बहुत आनंद आती है। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तब भी ये हमें बहुत आनंद देता है। नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोका श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दित पदाम्बुज शङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्यसागर शरण्य सुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् वेदान्त वेद्य भवसागर कर्णधारा श्रीपद्मनाभ कमलार्चित पादपद्मा लोकैकपावन परात्पर पापहारिम् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोष परिहारक बोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् तापत्रयं हर विभोरभसा मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्छिष्येत्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् श्रीजातरूप नवरत्नलसत्किरीट कस्तूरिका तिलक शोभिललाटदेश राकेन्दुबिम्ब वदनाम्बुजवारिजाक्ष श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् एकम आयुर घरेलू पोषक तत्वों से भरपूर
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से प्रत्येक खनिज पदार्थ का पोषण आपके शरीर को देने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुशलता में सहायता करते हैं। सुंदरता, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उपाय हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट्स में शामिल हैं।